because there's no way on earth that he's going to fight me. Not a chance. I will retire John Jones without even fighting him. John Jones called us last night and retired. John Jones is officially retired. Tom Aspinall is the heavyweight champion of the UFC. फाइनली गाइस जस्टिस इज सर्व, जहां पर हैवीवेट डिवीजन का न्यू अनडिस्प्यूटेड और एक ट्रू अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन बन चुका है टॉम एस्पिनल। टॉम एस्पिनल ने ये चीज पहले ही बता दी थी और हम उसे मिस्टिक मैक भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसने यही प्रिडिक्ट किया था कि वो जॉन जोन्स के साथ बिना फाइट किए ही उसे रिटायर कर देगा। तो एग्जैक्टली ऐसा हो चुका है, जहां पर इवेंट ओवर होने के बाद डैना वाइट अनाउंस करता है और डैना वाइट की यहाँ पर शक्ल देखो, पूरी मुरझाई हुई शक्ल है और बहुत ही बुरे मन से डैना वाइट बोलता है कि जॉन जोन्स रिटायर हो चुका है, वो अब नो लॉन्गर चैंपियन है और उसकी जगह जो इंटरम हैवीवेट चैंपियन था यानी कि टॉम एस्पिनल, उसे अब प्रमोट करके द ओनली अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन बना दिया है। अब इस चीज को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, जॉन जोन्स ऑफिशियली डक टॉम एस्पिनल। जॉन जोन्स ने इतने टाइम तक गैस लाइट किया सबको कि वो मे भी फाइट कर ले, और यहां पर मैं डैना वाइट को भी ब्लेम करूंगा, क्योंकि जो मैं तुम्हें अभी वीडियो में शो करने वाला हूं उससे तुम्हें भी पता लगेगा कि कितना ज्यादा डैना वाइट ने भी हम सबको बेवकूफ बनाया। बट एंड में जॉन जोन्स ने अपनी बैक यूएफसी को भी दिखा दी, और मेरी ओपिनियन में ये मैं पहले नहीं बोल रहा था, बट अब क्योंकि ये चीज ऑफिशियल हो चुकी है, जॉन जोन्स ने डेफिनेटली टॉम एस्पिनल को डक कर दिया। तो सबसे पहले तो बैक इन द टाइम 9-10 महीने पहले चलते हैं, जहां पर माइकल बिस्पिंग के चैनल पर ये था टॉम एस्पिनल का इंटरव्यू, और यहां पर टॉम एस्पिनल ने क्लियरली बोल दिया था कि आई विल रिटायर जॉन जोन्स विदाउट इवन फाइटिंग हिम। तो एग्जैक्टली अब ऐसा हो चुका है, जहां पर ये रही अनाउंसमेंट वीडियो, और वंस अगेन डैना वाइट के फेस देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि पहले जब वो जॉन जोन्स की बातें कर रहा था तो वो ऐसे एक्साइटमेंट में बातें कर रहा था कि ओ माय गॉड तुम सब क्या बोल रहे हो, जॉन जोन्स ने तो आज तक किसी को भी डक नहीं किया है, वो किसी से भी अफ्रेड नहीं है फाइटिंग करने के लिए, और इसके ऊपर से डैना वाइट ने गारंटी दी थी कि ये फाइट डेफिनेटली होगी। उस पर भी मैं आता हूं, बट एक बार फिर से देखते हैं डैना वाइट के फेस और जिस वे से उसकी टोन है ये सब अनाउंस करते हुए। John Jones called us last night and retired. John Jones is officially retired. Tom Aspinall is the heavyweight champion of the UFC. डैना वाइट अपनी फीलिंग को छुपा भी नहीं पा रहा है कि वो कितना ज्यादा पिस्ड ऑफ है अभी। उसने मोर देन 1 ईयर तक सबको ये बिलीव करवाया कि जॉन जोन्स टॉम एस्पिनल को डक नहीं करेगा, वो उसके साथ फाइट करेगा, और इसीलिए अभी जिस वे से डैना वाइट बोल रहा है वो इतनी ज्यादा ऑफ मूड वाली टोन लग रही है कि वो छुपाने की भी ट्राई कर रहा है, बट फिर भी हमें क्लियरली पता लग रहा है कि डैना वाइट जरा भी हैप्पी नहीं है। अब चलते हैं एग्जाम्पल पर, जहां पर दिसंबर में जब डैना वाइट का इंटरव्यू आया था, यहाँ की डैना वाइट की एनर्जी जो अभी रिसेंटली डैना वाइट ने रिटायरमेंट अनाउंस की है उससे कंपेयर करो, रात दिन का फर्क है। John Jones behind the scene is not a guy that turns down fights. यहां पर डैना वाइट कितनी स्माइल और ईवल जैसी स्माइल से बोल रहा है कि यस जॉन जोन्स फाइट करेगा, उसने कभी भी फाइट को डिक्लाइन नहीं किया है। और उसके बाद जब रिपोर्टर गारंटी को मांगता है तो डैना वाइट ने यहां पर हाँ की थी, वो ये बोलता है कि वो अपनी तरफ से गारंटी देता है कि ये फाइट 100% होगी। Would you guarantee 100% we see that fight? Yeah, I'll say 100%. अब जॉन जोन्स के ऊपर आते हैं, जहां पर जब डैना वाइट ने जॉन जोन्स की रिटायरमेंट को अनाउंस किया तो जॉन जोन्स मल्टीपल पैराग्राफ का ट्वीट करता है जो हु गिव्स अ फक अबाउट, कोई भी इस रिटायरमेंट स्पीच को नहीं सुनना चाहता, क्योंकि वी ऑल नो कि जॉन जोन्स ने टॉम एस्पिनल को डक किया है। ही डेफिनेटली न्यू कि इस बार ये जो टॉम एस्पिनल ओपोनेंट है ये कोई इजी ओपोनेंट नहीं रहने वाला है, ये उसके एंटायर करियर का सबसे बड़ा ओपोनेंट रह सकता है। तो पहले तो जॉन जोन्स ने ऐसे ट्राई की कि वो यूएफसी को इतना वाइल्ड नंबर बोलेगा कि यूएफसी उसके ऑफर को ही डिक्लाइन कर देगी और ये फाइट बनेगी ही नहीं। बट यहीं पर मुझे लगता है कि जॉन जोन्स ने सबसे बड़ी गलती की, और वो यहां पर फंस गया था, जिधर जो रूमर चल रहे हैं कि जॉन जोन्स ने $30 मिलियन को मांगा था, वो यूएफसी ने एक्सेप्ट कर लिया, उसे यूएफसी रेडी होगी $30 मिलियन देने के लिए, और यहीं पर जॉन जोन्स फंस गया। क्योंकि अब सारी चीजों को अगर हम कंबाइन करें तो मुझे नहीं लगता कि जॉन जोन्स ने सोचा होगा कि यूएफसी उसके $30 मिलियन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगी। अब आई एम नॉट श्योर कि $30 मिलियन था या फिर $50 मिलियन था, बट 100% इसी के बॉल पार्क में था मनी। और जब यूएफसी ने ये ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो पहले तो एकदम से जॉन जोन्स ने भी एक्सेप्ट कर ली फाइट, क्योंकि ऑब्वियसली वो ये तो नहीं बोल सकता था कि अब वो फाइट को रिजेक्ट कर रहा है। बट फिर स्लोली जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा, जब इस ऑफर की एक्सेप्टेंस को थोड़ा सा टाइम हो गया तो जॉन जोन्स ने फिर अपनी रियल इंटेंशन को बताया, जहां पर वो फाइट करने से मना कर देता है।
अब क्या जॉन जोन्स ने टॉम एस्पिनल को डक किया है 100%, कोई आर्गुमेंट नहीं है इसमें। बट क्या जॉन जोन्स टॉम एस्पिनल से डरता था? और मेरी ओपिनियन में जॉन जोन्स डरता तो नहीं था, बट डेफिनेटली ये मैं ट्रूली बिलीव करता हूं कि जॉन जोन्स के माइंड में वो डाउट आ चुका था, वो रिस्क फैक्टर आ चुका था कि टॉम एस्पिनल के साथ अगर उसने फाइट की तो कहीं वो नॉकआउट ना हो जाए और कहीं उसकी लेगेसी रुइन ना हो जाए। मैं तो अभी भी बोलूंगा कि जॉन जोन्स की लेगेसी डेफिनेटली थोड़ी सी रुइन हो चुकी है। और सपोज कि अगर टॉम एस्पिनल आने वाली फाइट्स को विन करता रहा, वो अगर हैवीवेट डिवीजन का गोट बन गया, तो ये जो अब जॉन जोन्स की लेगेसी में दाग पड़ चुका है, ये और भी बड़ा दाग बन जाएगा। क्योंकि फिर हर कोई जॉन जोन्स को याद रखेगा कि ये बेशक यूएफसी का गोट क्यों ना हो, बट गोट फाइटर ने भी डेफिनेटली टॉम एस्पिनल को डक किया था। अब ये जो मैं रिस्क लेने की बात कर रहा हूं, जो जॉन जोन्स के माइंड में आ चुका था, वो डाउट आ चुका था, तो ये मुझे लगता है बहुत ही पहले आ चुका था, जब टॉम एस्पिनल ने फेस टू फेस जॉन जोन्स को कन्फ्रंट किया था। किसे याद है वो वीडियो जहां पर टॉम एस्पिनल फेस टू फेस गया था जॉन जोन्स के, उसके शोल्डर पे हाथ रखा था और उसे कहा था लेट्स डू इट। पता नहीं क्यों अब तो मुझे लग रहा है कि वही ऐसी मोमेंट थी जहां पर जॉन जोन्स के माइंड में वो सारा रिस्क फैक्टर चलने लग पड़ा कि जितना उसने सोचा था उससे बड़ा टॉम एस्पिनल निकला है और फाइट में वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। टॉम एस्पिनल फॉर श्योर उसके पास्ट ओपोनेंट जैसा जरा भी नहीं है, जहां पर उसके पास फाइट में साइज एडवांटेज होती थी, बल्कि अगर वो टॉम के साथ फाइट करता है तो वो फाइट में पहली बार अंडर साइज होने वाला है। और ऐसा पहली बार होगा जहां पर वो अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा फास्ट, ज्यादा यंग, प्राइम एज, इन सब के अगेंस्ट उसे डिसएडवांटेज होगी। टॉम एस्पिनल के पास वन पंच नॉकआउट पावर है और जिस वे से टॉम एस्पिनल अपनी फाइट्स को फिनिश करता है, उसकी जो टाइमिंग रहती है, तो टॉम एस्पिनल के सामने एक राउंड भी सरवाइव करना बहुत मुश्किल रहता है। अब जॉन जोन्स ने फैंस का तो काट दिया, यूएफसी का भी काट दिया, बट अब फ्यूचर में मुझे लगता है कि अगर कभी भी जॉन जोन्स ने ट्राई किया वापस आने का, तो यूएफसी उसका भी पत्ता काट सकती है। जहां पर जब भी जॉन जोन्स बोले कि वो वापस आना चाहता है, वो सपोज कि एलेक्स परेरा फ्रांसिस इंगानू के साथ सुपर फाइट करना चाहता है, तो यहां पर यूएफसी को ये ऑफर को डिक्लाइन कर देना चाहिए और उसे बोलना चाहिए कि अगर वो वापस आना चाहता है तो उसकी फाइट बस एक ही फाइटर के साथ हो सकती है और वो है टॉम एस्पिनल। अगर वापस आना है तो टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करनी होगी, वरना यूएफसी डिक्लाइन करती है उसके रिटर्न को। तो यस, मैं बिलीव करता हूं कि जॉन जोन्स ने टॉम एस्पिनल को डक कर लिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी लेगेसी टेंटेड हो जाए, बट अब भी मुझे लगता है कि उसकी लेगेसी टेंटेड तो डेफिनेटली हुई है। बट एनीवेज, ग्रेटर गुड के बारे में सोचें तो यहां पर एटलीस्ट ये चीज तो हो चुकी है कि टॉम एस्पिनल का करियर सेव हो चुका है। उसके जो प्राइम ईयर्स थे, उसका जो एक साल वेस्ट हुआ है, वो अब नो लॉन्गर होने वाला है। वो पहले से ही डिजर्व करता था अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना और अब फाइनली वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन चुका है। अब एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन का क्या काम है कि वो लगातार फाइट करता रहे, वो किसी भी ओपोनेंट की केयर किए बिना फाइट करे उसके साथ। तो एग्जैक्टली अब हमें यही मिलने वाला है हैवीवेट डिवीजन से, जहां पर हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल भी रिएक्ट करता है और वो ट्वीट करते हुए बोलता है कि अब टाइम आ चुका है हैवीवेट डिवीजन को फिर से मूव करवाने का और वो एक एक्टिव अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। तो डोंट बी सरप्राइज्ड गाइस अगर हमें कोई आने वाले वीक्स या फिर आने वाले मंथ में ही टॉम एस्पिनल की फाइट कंफर्म होते हुए दिखती है, क्योंकि टॉम एस्पिनल हमेशा रेडी रहता है। वो इतने ज्यादा इनएक्टिव पीरियड में भी हमेशा ट्रेन करते रह रहा था, तो डेफिनेटली उसकी फाइट बहुत जल्दी बुक होने वाली है और वो इसी साल फॉर श्योर फाइट करेगा। सो देयर यू गो गाइस, ये थी पूरी वीडियो। जॉन जोन्स के रिटायरमेंट पर तुम क्या फील करते हो, तुम सबकी क्या ओपिनियंस हैं जॉन जोन्स की रिटायरमेंट को लेकर? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।